और ये जो डेल्टा वाला ऑप्शन है ये एक्सक्लूड कर दें। देखिए आंसर या तो अल्फा है या चार्ली है। तो कितना इजी हो जाता है कि स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि कौन से ऑप्शंस की तरफ आपने जाना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन क्या है। आप सब ये जानते हैं कि जो चार्ज Q है ये किसके बराबर होता है, Ne, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अभी आपने देखा उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। और ये क्या होता है, ये होता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब चार्ज निकाल लें, ये 16 है, ये 1.6 है, इसे 16 कर दें, 16 इंटू 10⁻⁻, ये 20 हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस डेसिमल पॉइंट को यहां ले आएंगे तो ये जो पावर है ये मोर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये -20 हो गया। साथ क्या आ गया यहाँ पे, +12। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 16 इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ पे 7 यूनिट्स कूलम आ जाएंगे। तो देखें चार्ज ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻2 कूलम। अब देखें क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 16 डिवाइडेड बाय 100, ये 10 की पावर -2 थी, ये इधर आ गई, और ये 10⁻6 बन जाएगा माइक्रो, ये कूलम। तो पता चला कि आंसर है 0.16 माइक्रो कूलम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, दैट इज अल्फा। जी अल्फा ही है, यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। अब आइए एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। हमें एमसीक्यू बेटा इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेट से कि एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है जी, और सपोज कर लें कि इस कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है वो है 2 एम्पियर का। इस कंडक्टर के अंदर एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने यहां पे शो कर दिया। आपने ये बताना है कि अगर इस कंडक्टर में से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करे कितने टाइम के लिए, 20 मिनट्स के लिए, तो फिर बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया होगा। दोबारा सुन लें, एक कंडक्टर है जिसमें से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। अगर करंट 20 मिनट्स के लिए फ्लो करता है तो फिर बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इस सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस किया होगा। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये देखें अगेन, आई किसके बराबर है, Ne डिवाइडेड बाय टी। तो यहां से n को फाइंड आउट करते हैं। तो जब n को फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो n यहां पे रहने दें, ये बनेगा करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब करंट कितना है, 2 एम्पियर, टाइम कितना है 20 मिनट्स, इसको सेकंड्स में लेके आए, 20 एज इट इज, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां पे क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो आप इसे ऐसे लिखें 16 इंटू 10⁻⁻20। स्टूडेंट्स ये देखें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, साथ 2 0 हैं, तो ये 1200 बन जाएगा। 1200 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2400 आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि नाउ इट इज 2400 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻20। मजीद इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150 इंटू 10⁻, ये पावर ऊपर आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप इसे क्या कीजिए, इसे आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखिए। अभी डेसिमल पॉइंट इस जगह पे है, तो जब आप इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे यानी 1.5 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1.5 इंटू 10⁻22। कई बार आपको बताया कि जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव होती है। तो ये देखें 10⁻+1 +2, तो 20 में +2 ऐड करेंगे वो 22 हो जाएगा। तो पता चला कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वो है जी 1.5 इंटू 10⁻22। अब डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। लेट्स से स्टेटमेंट मैं उसकी वर्बली बोल रहा हूं। स्टेटमेंट यह है कि जब एक टॉर्च लाइट को ऑन किया जाता है ना, तो टॉर्च लाइट के बल्ब में से 720 कूलम चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। तो आप बताएं कि उस टॉर्च लाइट के बल्ब में जो इलेक्ट्रिक करंट है
उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि अगर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाए आपको, लेट से जैसे देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये देता हूं कि अगर ग्राफ आ जाए और ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर चार्ज हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम हो और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, तो इस ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्चुअली किसे डिस्कस करती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, स्लोप का कॉन्सेप्ट ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्लोप बेसिकली tan थीटा के बराबर होती है और आप इसे यूं लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखें, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इस एंगल को मैं थीटा का नाम दे दूं, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो परपेंडिकुलर एक्चुअली चार्ज को शो करेगा और जो बेस है वो टाइम को शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि दिस इज Q डिवाइडेड बाय T, और चार्ज को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो QT कर्व की जो स्लोप है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास करंट के इक्वल होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अगर इस टाइप का आपको एमसीक्यू पूछा जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको अभी ये गाइड किया कि ये जो QT कर्व है इसकी स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसकी स्लोप करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इसे यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, IA डिवाइडेड बाय IB, ये किसके बराबर होगा, tan थीटा A डिवाइडेड बाय tan थीटा B। अब थीटा A की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 30 डिग्री, और थीटा B की भी वैल्यू है, दैट इज 60 डिग्री। तो फर्दर आप इसे लिखेंगे tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक और प्रॉब्लम है कि आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का नहीं पता होता, तो ये भी आप लोगों ने साथ साथ मेमोराइज करनी है। अब देखें, ये जो tan थीटा है ये क्या होता है, ये होता है जी 1/√3, और tan 60 क्या होता है, √3। फर्दर ये नीचे इसके साथ आ जाएगा तो आप इसे यूं लिख सकते हैं 1/√3 इंटू √3, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो करंट्स की रेशो क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स दैट इज 1/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मैं वर्बली बता देता हूं कि ये एक ऐसी एवरेज वेलोसिटी है जो किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं। कब, जब उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आप एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके जरा टेक्स्ट बुक के सिंपल से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, वो ये है कि लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आपने एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ये शो कर रहा हूं ब्लू मार्कर से, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब दो एमसीक्यू आपकी टेक्स्ट बुक से बन सकते हैं। पहला एमसीक्यू ये है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है। कन्वेंशनल करंट मैंने अभी बताया था, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसकी डायरेक्शन होगी -E। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा। अब इस कंडक्टर के अंदर ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक स्पेसिफिक या एवरेज वेलोसिटी अटेन करते हैं, जिन्हें आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो ये है VD इज इक्वल टू I/NEA। वैसे तो ये डेरिवेशन आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर जाके करते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां इसको एज इट इज डिस्कस करेंगे। I किसे रिप्रेजेंट करता है, करंट को। N क्या है, अब कह दें जल्दी से कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी कि आप फौरन से पहले कहते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। N इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इधर देखिए ये शेडेड एरिया है,
जिसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला जाता है। अब आई को आप लिख लें V ओवर R, तो डिफरेंट रिलेशंस को देखिएगा क्या बन सकते हैं यहां से। करंट को अगर मैं लिखूं V डिवाइडेड बाय R, तो डिनोमिनेटर में बाकी फैक्टर एज इट इज आ जाएगा NEA। अब इस R को डिनोमिनेटर में ले आए, तो स्टूडेंट्स यहां से पता चला कि फॉर्मूला है V ओवर R NEA। अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखूं तो मुझे यहां से एक बात समझ आती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर 1 ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको एमसीक्यूज में यह पूछा जाए कि किसी कंडक्टर में करंट को इंक्रीज कर दिया गया है तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस रिलेशन से आंसर करना है आपने कि अगर करंट को इंक्रीज किया जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो करंट की बात नहीं करता, वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेता है या आपको परेशान करने के लिए वर्ड यूज करता है ईएमएफ ऑफ सेल, तो आप यहां पे वोल्टेज की बात कर लें या ईएमएफ की बात कर लें, कॉन्सेप्ट इज सेम डियर स्टूडेंट्स। तो वोल्टेज के ज्यादा करने से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब एक और छोटा सा पॉइंट, ये जो आपके सामने कंडक्टर है ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां पे आपको एरिया नजर आ रहा है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मैं लिख सकता हूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स। और क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्दर किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। पाई क्या है, कांस्टेंट। तो अब मैं आपको एक रिलेशन बना देता हूं, देखें मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया is inversely proportional to square of the radius is inversely proportional to square of diameter। अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि एक मेटालिक कंडक्टर है आपके पास, आपने उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दिया, बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। अगर ऐसे सवाल पूछा जाए कि आपके पास एक कंडक्टर है, उसके रेडियस को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। देखें रेडियस को डबल किया है, स्क्वायर का फैक्टर नहीं भूलना आपने, रेडियस को डबल करेंगे ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। अगर r स्क्वायर 4 टाइम्स हो गया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।